सही भक्तों को जय माता दी। मैं फिर से आ चुका हूँ नई वीडियो लेकर आप सबके बीच में। तो भक्तजनों, आप देख सकते हैं कि ये समय सांझ का है और मैं थोड़ा शाम का समय था, तो मैं निकला था थोड़ा इवनिंग वॉक के लिए। और कुछ मैं कहा चलो आपको नया दिखा दिया जाए यहाँ का, क्योंकि जो यहाँ के आसपास के लोग हैं उन्हें तो पता है कि यहाँ पर कौन सा गांव क्या है पड़ता, कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पर जो हिमाचल से बाहर के हैं तो उन लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि कहाँ पर क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो एक मैं अपना यहाँ का गांव दिखाना चाहूँगा जो पीछे दिख रहा होगा आपको। अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको सही से दिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगा भक्तजनों। तो देखिए, तो ये जो दिख रहा है, ये सामने मौरी गांव दिख रहा है। तो आप सोच रहे कि ये मौरी गांव हमें क्यों दिखाया जा रहा है, तो मैं बताने की थोड़ी कोशिश करूँगा। एक तो इस गांव को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसकी सुंदरता देखते ही बनती है कि चारों तरफ हरियाली है। चारों तरफ आपको दिख रहा होगा हरा भरा, हरियाली से भरा हुआ ये गांव दिख रहा है। और जिस प्रकार से ये हरियाली से भरा हुआ गांव आप सबको दिख रहा है, उस प्रकार से ही यहाँ के जो लोग हैं वो भी इसी प्रकार से हैं, हरे भरे हैं। तो आप देख सकते हैं, जब मैंने आपको ये गांव दिखाया तो आपने देखा भी होगा कि यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। तो बहुजनों, यहाँ के जो लोगों के मन हैं वो बहुत ही धार्मिक विचारों वाले हैं। जो यहाँ के लोग, बच्चे तक, मतलब कि यहाँ पे मतलब बच्चों बच्चों में धार्मिक चीज़ें भरी पड़ी हैं, भक्ति में इनका जीवन है। तो ये कभी भजन कीर्तन करते रहते हैं, कभी ये भागवत करवाते रहते हैं। तो एक साल के अंदर 2 भागवत होना बहुत बड़ी बात है। तो इन गांव वालों ने 2 बार तो भागवत भी करवा दिया है मिलजुल कर। ये नहीं कि अकेले अकेले तो कोई भी करवाने में सक्षम वैसे तो नहीं हो सकते। अगर जिसको ऊपर वाले ने सब कुछ बख्शा है तो वो सक्षम भी है, पर अगर सबको लेकर साथ चलना हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर जो लोग हैं इनका तालमेल आपस में देखकर बनता है, देखते ही बनता है कि किस प्रकार से इनका तालमेल है आपस में। तो ये बहुत ही श्रद्धा और भावना के साथ एक दूसरे का साथ देते हैं और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर रुचि लेते हैं। खासकर यहाँ की महिलाएं बहुत ज़्यादा धार्मिक विचारों वाली हैं और आपस में ऐसा तालमेल बनाए रखा है कि सबको बांध के रखा है। क्योंकि कहते हैं कि जो घर की महिलाएं हैं वो घर का माहौल एक सुखदायक भी बना सकती है, दुखदायक भी बना सकती है। क्योंकि अगर घर की जो महिलाएं हैं वो धार्मिक विचारों वाली हैं तो अपने आप ही वहाँ का माहौल वैसा बन जाता है। अगर कोई बच्चा बिगड़ भी रहा हो तो वो भी रास्ते पर आ जाता है, क्योंकि जो वहाँ की जो महिलाएं हैं तो उनके जो विचार हैं वो उनको रास्ते पे लाते हैं, क्योंकि उनके धार्मिक विचार हैं। तो एक पूरे परिवार को बांधने में महिलाओं का यहाँ पर बहुत बड़ा अभिनय रहा है। तो यहाँ की जो महिलाएं हैं धार्मिक विचारों वाली हैं, उन बच्चों से लेकर बड़ों तक मतलब सबको बांध के रखा है। तो देखने से भी खुशी होती है और आपको सबको बताने में भी खुशी होती है कि देखो इतना बड़ा जो गांव है एक साथ मिलकर अगर इस प्रकार से धार्मिक विचारों वाले हों। और मतलब किसी भी धर्म, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि किसी भी धर्म में एकता होनी बहुत ज़रूरी है, कोई भी धर्म हो उसमें एकता होनी ज़रूरी है। मतलब कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि भक्तजनों, कि सब मिलकर जो रहते हैं ना, मेल जोल बनाना बहुत मुश्किल होता है। और जो मेल जोल यहाँ के लोगों ने आपस में बनाया है तो उसे देखकर बहुत ही खुशी होती है। तो मेरा मकसद यही था यहाँ की वीडियो दिखाने का आपको, कि आप लोगों को भी कुछ ना कुछ यहाँ से ज्ञान प्राप्त हो कि आसपास जितने भी लोग हैं आपस में मिलजुल कर अगर कोई भी कार्य करना चाहे तो आसानी से वो बड़े से बड़ा अनुष्ठान, बड़े से बड़ा कार्य हो सकता है। चाहे वो सोशल वर्क है, चाहे वो कोई भी कार्य है। तो आसानी से किसी की मदद भी करनी हो तो हम आसानी से किसी की मदद भी कर सकते हैं। ये तभी हो सकता है जब हमारे में आपस में एकता हो। एकता होना बहुत ही ज़रूरी बात है। अगर हम मेल जोल
से रहेंगे तो हमारा बड़े से बड़ा कार्य सिरे चढ़ जाता है। तो भगतजनों, मुझे तो यहाँ पर आने में भी बहुत खुशी होती है, और जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। यहाँ के लोगों के विचार सुन के खुशी होती है, जो यहाँ का माहौल देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो बहुत आनंद सा आता है कि किस प्रकार से यहाँ के जो लोग हैं आपस में मेल जोल बनाकर रहते हैं, और बड़ी खुशी से कोई भी कार्य करते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इसी प्रकार से मेरा कहने का यही है कि आप सभी लोग भी, जो भी क्या बोलते हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं और देखेंगे, तो सभी मतलब एक मेल जोल बनाने की कोशिश करें ज़रूर। और मेल जोल बनाने से हर कार्य हमारे सिरे चढ़ जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मिलजुल कर कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो भगतजनों, तो मेरा ये वीडियो दिखाने का मकसद यही था कि हमें मिलकर कार्य करना चाहिए, और मिलकर कार्य करने से हमें बहुत ही ज़्यादा आनंद भी आएगा, और एक समाज को एक मैसेज भी चला जाता है कि किस प्रकार से एक गांव और गांव के लोग मिलकर आगे बढ़ सकते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। तो धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक भजन कीर्तन तक ही बात सीमित नहीं है। मतलब हम कोई भी सोशल वर्क समाज के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसे से लोगों के विचार ही, और ऐसे से लोग ही आगे चलकर समाज सुधारक बन सकते हैं, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। तो भगतजनों, आपको मैं फिर दोबारा से यहाँ का सुंदर दृश्य दिखाना चाहूँगा। तो आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ के गांव की विशेषताएं मैंने आप सबको बता दी है, और यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। तो आप सभी भी देख सकते हैं किस प्रकार से हरी भरी वादियों से ये गांव घिरा पड़ा है, और ऐसी ही हरियाली हमेशा इनके जीवन में बनी रहे, यही ईश्वर से भी हम प्रार्थना करते हैं। तब तक के लिए भगतजनों, अगली वीडियो तक, तब तक के लिए जय माता दी। आप सभी को ये वीडियो पसंद आए, और आप सब भी कोशिश करें कि मेल जोल बढ़ाने की, आपस में मिलजुल कर सोशल वर्क करने की। तो भक्तों, जय माता दी।